हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं कि दिन के 24 घंटों में एक ऐसा समय भी आता है जिसे देवताओं का समय कहते हैं। उस समय को देवताओं का समय कहते हैं। तो आज मैं भी उठी हूँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आज मेरा पहला दिन है। आज से मैंने शुरुआत फिर से की है। जब से बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हैं ना, उसके बाद उठने का समय गड़बड़ हो रहा था। सुबह आज मैं 4:10 पर उठी। उठने के बाद घर के जो सुबह के रोज़मर्रा के काम होते हैं वो करके स्नान करके सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। अब भोले बाबा देवादिदेव महादेव जो मैंने ये बेलपत्र का वृक्ष है इन्हीं में विराजमान कर रखा है। यहाँ पर पूजा करती हूँ मैं भोले बाबा की और फिर मंदिर में बाद में जाती हूँ। ये बेल वृक्ष है, कहते हैं बेल का वृक्ष भी साक्षात शिव भगवान का ही रूप है। तो मैं ये यहाँ दोनों की पूजा करती हूँ, शिवलिंग की भी और बेल वृक्ष की भी। ये बेल वृक्ष मैंने को 2 साल हो गए लगाए। अच्छा बड़ा हो रहा है, काफ़ी बड़ा हो गया है। बिल्कुल ही छोटा सा लगाया था उस टाइम पे, अब तो ये बड़ा हो गया है। तो मैं आज उठी हूँ ब्रह्म मुहूर्त में। और सुबह सुबह का समय जो होता है ना ब्रह्म मुहूर्त का, वो बहुत ही मन को सुकून और शांति देने वाला होता है। पूरा दिन भर तो भाग दौड़ रहती है, लेकिन इस समय पर ना बहुत शांति मिलती है और हमारा काम करने का बैलेंस भी बन जाता है। सारे काम सही समय पर होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं जानते हैं इस वीडियो में। ब्रह्म मुहूर्त का समय न लगभग सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। भारतीय परंपराओं में इस समय को ध्यान, जप और ईश्वर चिंतन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। उस ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ना वातावरण बिल्कुल शांत रहता है, मन को शांति मिलती है और ना मन स्थिर रहता है। सुबह सुबह एकदम शांत माहौल होता है। हमारे तो घर के पास ना मंदिर है, तो सुबह सुबह सिर्फ पक्षियों की आवाज़ आती है और मंदिर में से घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो समय ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये कई दिन से क्या है, मैं नहीं उठ पा रही थी। अब जैसे बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे मंडे से, तो आज शनिवार है, मैंने आज से ही नियम बना लिया कि आज से मैं फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करूँगी। आज मेरा पहला दिन है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना काम सब समय पर हो गया मेरा काम। और मेरा मन पूजा में भी बहुत अच्छा लग रहा है। मंत्र जाप भी एक जगह मन स्थिर रहता है। ये नहीं इधर उधर भागता दौड़ता है, नहीं। और ना जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हमारा मन ना एक सहज रूप से ही भगवान की ओर लगने लगता है। और ना ब्रह्म मुहूर्त हमें केवल जल्दी उठना ही नहीं सिखाता है, बल्कि अपने मन को भगवान से जोड़ना सिखाता है। दिन की शुरुआत यदि शिव के नाम से होती है, भगवान के नाम से होती है, तो मन में शांति, धैर्य, सकारात्मकता बनी रहती है। यही कारण है कि अनेक साधु संत और साधक भक्त इस समय को अपनी साधना के लिए चुनते हैं। और आज से ना मैंने भी यही संकल्प लिया है, चाहे हर रोज़ या हफ्ते में कुछ दिन ब्रह्म मुहूर्त में कुछ समय निकालकर भगवान शिव देवादिदेव भोलेनाथ का नाम अवश्य लूँगी। हो सकता है शुरू में मुझे कठिन लगे, आलस भी आएगा कि नहीं करूँगी, चलो रहने दो। लेकिन हर रोज़ धीरे धीरे करने लगूँगी ना, तो मैं समय के अनुसार ढल जाऊँगी और धीरे धीरे यही समय जीवन का सबसे शांत और सुंदर समय बन जाएगा। और ना आदत नहीं पड़ती है, कई दिन से ना ऐसे लेट उठने की आदत हो रही थी। अब लेट उठती थी, सारा काम बैलेंस बिगड़ जाता था काम का। लेकिन जब सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर काम हो गया, नहा धो के पूजा पाठ होगी, सुबह सुबह ही सारा काम बन गया है, तो दिन में हम अपना कोई एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। वरना दिन भर ऐसे ही काम में लगे रहते हैं
और कोई भी बात हो, छोटा कुछ भी बात हो जाए तो गुस्सा भी तुरंत आता था, क्यों कुछ तो काम लेट हो जाता। इसलिए मैं हर रोज़ यही सोच के सोती थी आज जल्दी उठूँगी, लेकिन अलार्म बजता उसको मैं बंद कर देती। लेकिन आज से मैंने ये दृढ़ निश्चय करके सोई थी कि सुबह तो मेरे को 4 बजे उठना है। 4 बजे अलार्म बजा, 10 मिनट सोची नहीं उठूँ नहीं उठूँ, फिर नहीं, मेरे को लगा मैं उठूँगी। और आज से बस मैंने यही संकल्प लिया है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूँगी। घर की जो रोज़मर्रा के सुबह के काम होते हैं वो कर कर, नहा धोकर, भगवान की पूजा पाठ, अपना जो काम बनता है सुबह का वो करके, और धीरे धीरे आदत ऐसे ही पड़ जाएगी। इससे क्या है, सारा काम समय पर हो जाता है बिल्कुल, और अच्छा भी लगता है, मन में भी एक शांति रहती है। वरना 10-11 बज जाते हैं, नहाने नहाने में काम करते हैं तो नहाए उस टाइम पे 10-11 बज जाए, फिर पूजा में भी लेट हो जाते हैं। और जब सारा काम समय पर हो जाता है ना, तो एक घर में माहौल भी अलग ही होता है, और लेट उठने से तो सारा काम ही गड़बड़ा जाता है। इसलिए भोलेनाथ से यही प्रार्थना है, यही विनती है, हे भोलेनाथ बाबा, हम सभी को जीवन में सुख शांति, सुबुद्धि और भक्ति का प्रकाश करना। हे भोलेनाथ, यही प्रार्थना है। अब मैं आ गई हूँ नीचे मंदिर में, हमारे ठाकुर जी को नहला दिया है, इनका सुंदर श्रृंगार कर दिया है। अब इनको मैं सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाऊँगी, श्रृंगार करूँगी, धूप दीप दिखाऊँगी, भोग लगाऊँगी, फिर जाऊँगी भोले बाबा के मंदिर में देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए। 1 लोटा जल, सब समस्या का हल, ये कथा में गुरुदेव जी कहते हैं। इसलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।